नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बगावत की चिंगारी जब भी सुलगी है, किसी ना किसी की सल्तनत खाक हुई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सबसे भरोसेमंद वोटर का मूड भी इस बार बदला बदला ही नजर आ रहा है। मुद्दों की सियासत में गुजरात के अतीत की चर्चा हुई तो तुलना दोनों राज्यों के वर्तमान की होने लगी है। गुजरात के मुसलमान खुद को पश्चिम बंगाल से बेहतर हालात में बताते हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुसलमान पूछ रहे हैं कि गुजरात जैसी तरक्की आखिर क्यों नहीं हुई। आज एम फैक्टर के 39वें एपिसोड में एक बार फिर दोनों राज्यों के मूड मीटर की पड़ताल कर रहे हैं। देखिए आप। बैटल ऑफ बंगाल में जिस विकास पर बहस छिड़ी है, बंगाल बनाम गुजरात की तरक्की पर जो सियासी शमशीरें खिंची हैं, उन तलवारों की ठनक से, उन तलवारों से निकली चिंगारी की चमक से मुस्लिम मूड मीटर का कांटा बदला क्या? बंगाल बनाम गुजरात के विकास युद्ध को मुसलमान कैसे देखते हैं? बंगाली भाईजान की नजर में गुजराती मुसलमान कितने खुशहाल हैं? मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोटी रोजगार है। मुद्दा उन खातूनों का है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साइलेंट वोटर बताते हैं। इसकी पड़ताल आज गुजरात से लेकर बंगाल की उन मुस्लिम बहुल सीटों पर करेंगे जहां भाईजान गेम चेंजर है। बंगाली मुसलमानों को क्या गुजरात मॉडल कबूल है? इसका पहला जवाब बंगाल की पांडुआ सीट की खातूनों से मिला। परवीन खातून, ये बताइए, महिला हैं आप, मुस्लिम महिला हैं, चुनाव का वक्त आ गया, आपकी मुख्यमंत्री भी महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में ममता दीदी तीसरी बार आनी चाहिए? ऐसा काम किया उन्होंने या किसी और को मौका देना है? ना, ममता दीदी और आसबे ना, आसले परे मोदी जी आसबे। ममता दीदी आसबे ना, मोदी जी आसबे? हाँ। हिंदी करता हूँ, हिंदी बताता हूँ। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ममता दीदी आसबे ना मतलब ममता दीदी नहीं आएंगे, मोदी जी आसबे, मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे मोदी जी? लॉकडाउन में पैसा दिए थे। पैसा दिए थे इसलिए चाहिए? তা অনেক কিছু উপকার করেছে মুসলমানদের জন্য। ফ্রিতে গ্যাস দিল, পয়সা দিচ্ছে, আবার মানে যারা লকডাউনে যারা খেতে পাচ্ছিল না তাদের চাল দিয়েছে, ডাল দিয়েছে, চুলা দিয়েছে ফ্রি में দিয়ে। इसलिए मोदी जी को वोट करेंगे? হ্যাঁ, মোদিকে আমরা চাই যে এবার মোদি দি এসে সবারই উপকার করুক, কাউকে ঘর দিক। সবারই দেশে কোনো ঘর নাই, কোনো রাস্তা হয়নি। पांडुआ की खातूनों का ये कबूलनामा बहुत कुछ कहता है। रेहाना और परवीन खातून ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास फॉर्मूले से मुतमईन नहीं। गुजरात के मुकाबले बंगाल की खातूनों को केंद्र की योजनाओं का ज्यादा लाभ पहुंचा। आंकड़े बताते हैं कि पीएम आवास योजना का लाभ गुजरात में 4,902 मुस्लिम परिवारों को मिला, जबकि बंगाल में 7,09,497 परिवार लाभार्थी बने। बंगाल के मुसलमान के मुद्दे बुनियादी हैं। बंगाल का मुसलमान विकास चाहता है, इसके लिए बंगाली मुसलमान को गुजरात मॉडल से परहेज नहीं है। लेकिन जिस गुजरात मॉडल पर बंगाल में महाभारत छिड़ा है, क्या वो मॉडल गुजरात में कामयाब है? इसका जवाब सूरत में मिला। पश्चिम बंगाल की तुलना कुछ नहीं है हमारे राज्य के आगे। अगर ममता बनर्जी चाहती है कि पश्चिम बंगाल को गुजरात मॉडल बनाना है तो उन्हें गुजरात में आकर रहना पड़ेगा और गुजरातियों से सीखना पड़ेगा, जब जाके वो पश्चिम बंगाल को गुजरात मॉडल बना सकेंगे। हालांकि दीदी का इस पर अपना नजरिया है, अपनी सोच है। बंगाल में कुल 3,31,249 सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें 18,991 मुस्लिम हैं, जबकि गुजरात में ये रेशो दोगुनी है। गुजरात में 8.4% मुसलमान सरकारी नौकरी करते हैं। बंगाल में मुस्लिम परिवारों की जंग बदहाली से है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 30% मुस्लिम आबादी में एक बड़ा तबका है जिसके पास खुद का घर नहीं है। मुसलमानों के दर्द की इसी नब्ज को टटोलते हम बंगाल के फर्क का पहुंचे। यहाँ के मुस्लिम मन में कौन सा मॉडल है, इसका भी जवाब मिला। ये वोट का वक्त आ गया, क्या सोच के वोट करेंगी? बीजेपी पे। बीजेपी ही करेंगे? आपका नाम शाहिदा खातून है? हाँ, सारिदा खातून। तो ममता दीदी तो कह रही हैं कि जितना मुसलमान है वो सिर्फ हमें वोट करता है। ममता दीदी कुछ नहीं किया है काज, मोदी सर के सब चाह रहा है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है खबरुद्दीन नदब। खबरुद्दीन नदब? हाँ। ये क्या कह रही है? वो बोल रहा है मोदी सरकार सब कुछ दिया है, घर दिया है, गैस दिया है, और ममता दीदी कुछ नहीं दिया है, खाली सिंडिकेटर बांग्ला दिया है, खाली जगह जगह झमेला कर रहा है, गुंडाबाजी कर रहा है, संतसबाजी कर रहा है। आपको घर मिला है? कहाँ है?
उधर है। में दो अच्छा, घर मिला है आपको? गैस भी मिला है? हाँ गैस में लॉकडाउन में पैसे वैसे मिले थे? पैसे 500 रुपये जी 3 बार। क्या? हाँ पैसा पिया है मोदी सरकार का। चलिए देखिए, यहाँ पे जो तमाम लोग मिल रहे हैं ये बंगाली भाषी हैं। हालांकि शाहिदा खातून हैं, ये ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पा रही हैं। ये कह रही हैं कि मोदी जी को वोट दूंगी। हालांकि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ये मुस्लिम बस्ती है और यहाँ पे भी मोदी जी को चाहने वाले लोग हैं। तालीम किसी भी सूबे की तकदीर बदल सकती है, लेकिन इसमें भी बंगाली मुसलमान पिछड़ा है। साल 2011 की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात में 77% हिंदू शिक्षित हैं, जबकि मुस्लिम 80.8% शिक्षित हैं। जो आंकड़े कहते हैं, क्या उस सच से गुजरात की मुस्लिम बेटियां मुतमईन हैं? सच का मीटर मापते हम गुजरात के भरूच पहुंचे। क्या लगता है भरूच कितना बदला है? भरूच देखने जाए तो पहले से बेटर है, क्योंकि जो एजुकेशन में जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो पहले बहुत पीछे थी। लेकिन आज मेरा खुद का एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। आफ्टर 20 इयर्स बाद मैंने पढ़ाई की एज ए टीचर। फिर ब्रेक लेकर आफ्टर 20 इयर्स बाद मैंने पढ़ाई की। मतलब अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो आपके प्रोफेशन में 20 साल बाद फिर विकास हुआ है। 20 साल बाद, मेरे लिए तो 20 साल बाद विकास हुआ। एज ए टीचर मैं आज जॉब भी करती हूँ। और आजकल की जो लड़कियां हैं और उसमें भी जो मुस्लिम लड़कियां हैं, वो लोग पढ़ाई में वो बोलते हैं ना कि जैसे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। और इसी दौर में वो लोग आगे पढ़ना भी चाहते भी है और पढ़ते भी है। और जो पेरेंट्स है जिनकी सोच कभी कभार ऐसी थी कि नहीं अपनी लड़कियां क्या काम करेगी, लेकिन नहीं, आजकल पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात में 26.1% मुस्लिम बच्चे ही 10वीं पास कर पाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 11.9% हैं। दीदी बंगाल में मुसलमानों के विकास की ताल ठोकती हैं, लेकिन क्या मुसलमानों का विकास हुआ? इसका चौंकाने वाला जवाब हावड़ा की नाजिया सुल्तान से मिला। हम मध्य हावड़ा विधानसभा के पीएम बस्ती में पहुंच चुके हैं। एक दीदी मिली है सड़क के ऊपर। कैसी हैं दीदी? अच्छी हूँ। नाम बताइए अपना। नाज़िया सुल्ताना। क्या लग रहा है, बंगाल की सियासत किधर जा रही है? बंगाल की सियासत तो फाइनली जिनके हाथों में आनी चाहिए उनके हाथों में आ रही है। मतलब फिर से तीसरी बार ममता दीदी? नहीं, फाइनली जिनके हाथों में आनी चाहिए उनके हाथों में आ रही है, मैंने कहा। तो फाइनली किसके हाथ में जाएगी? फाइनली तो ममता दीदी ही हैं यहाँ पे। नहीं, ये थी, हाँ। कह सकते हैं थी, मगर अब नहीं लगता है कि वो रहेंगी। तो कौन आएंगे? ओवैसी साहब आएंगे? नहीं, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? जी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया? मतलब आपको क्या लगता है, नहीं आना चाहिए क्या? हर एक इंसान को अपना तो मतलब ये रहता है ना कि एक आइडल रहता है, तो मेरे आइडल है। अब आइडल का मतलब ये नहीं होता है कि हर एक खूबी होनी चाहिए उनके अंदर। तो मुझे लगता है आइडल, किसी को आदमी अगर अपना आइडल बनाता है तो कुछ देखता है, कुछ कारण होंगे। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मुस्लिम महिलाओं के लिए जो भी किया तो वो तो मीडिया में आता ही है, हम लोग सुनते ही हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुस्लिम के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या खास कर दिया? मुस्लिम महिलाओं के लिए कैसे क्या बताएं? एक मसला तो 3 तलाक का था। जी जी, वो तो हटा दिया उन्होंने। इससे बड़ी मसला क्या हो सकता है कि मुस्लिम को मतलब 3 तलाक के ये मतलब क्या बोलते हैं, 3 तलाक से आज़ादी। हाँ, आज़ादी दिला दिया। तो ये एक वजह है। ये एक और वजह आप है। बंगाल में हावड़ा में जी खड़ी होके यहाँ ये बोल रही हैं, हिजाब में हैं आप, जी। और आप कह रही हैं कि आपके आइडल मोदी जी हैं। बंगाल के मुकाबले गुजराती मुसलमान ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हावड़ा की नाजिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आइडल क्यों हैं? इसकी वजह भरूच की मुस्लिम बेटी के पास थी। प्रशासन या राज्य सरकार कामकाज ठीक से करती है? हाँ, राज्य सरकार का काम भी चलता है क्योंकि हमारा स्कूल मुस्लिम स्कूल है, लेकिन वहाँ पे भी सरकारी तौर से काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इस तरह से मुझे लगता है कि हमारे स्कूल में ये प्रशासन और सरकारी काम ठीक से होता है। अच्छा ये बताइए, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। ममता बनर्जी वो वेस्ट बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी। आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों कहते हैं? हमारा गुजरात वैसे सेफ तो है और बाकी सारे राज्यों में मेरी दृष्टि में हमारा गुजरात सबसे अच्छा है, लेकिन हमारे गुजरात में अभी भी थोड़ी सी प्रगति होनी बाकी है, लेकिन हमारा गुजरात मेरे दृष्टि में बंगाल से तो अच्छा ही है। गुजरात में मुस्लिम आबादी करीब 9% है, जबकि बंगाल में 30% के करीब मुसलमान हैं। दूसरी सरकारी नौकरियों की बजाय पुलिस में बंगाल गुजरात से अव्वल है। एनसीआरबी के आंकड़े पर नजर डालें
तो गुजरात पुलिस की कुल तादाद 7,496 है, जिनमें 3,202 मुस्लिम हैं। बंगाल में पुलिस की कुल तादाद 92,848 है, जिनमें 7,912 मुस्लिम हैं। लेकिन बंगाल में हर मुसलमान खुशहाल है, ऐसा भी नहीं है। ये दर्द बंगाल के बांसबेरिया में कैमरे में कैद हुआ। क्या नाम है दीदी? अफसाना खातून, अफसाना खातून। क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं। और साहब? साहब जूट मिल में काम करते हैं। सब बढ़िया चल रहा है ना? बढ़िया क्या चलेगा। लॉकडाउन में ममता दीदी बोले कि हम लोग लॉकडाउन में जो पैसा होगा वो देंगे, वो भी कुछ नहीं दिया। और पहले जो होता था कि ड्यूटी चलता था, अभी ऐसा हो गया इतना ना ड्यूटी में लोग मजदूर नहीं है, मजबूरी में काम कर रहा है। इतना परेशानी हालात में बंधुआ मजदूर बनाए हुए हैं। जी हाँ? जी, वो आदमी मजदूर नहीं है, मजबूरी में काम कर रहा है अपना बाल बच्चा के लिए, कि उसी में पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ है। सब अपने आप जब वोट लेने का समय होता है ना, सब बोलती है कि हम करते हैं, करते नहीं है। और जब समय आता है वैसा तो कोई हेल्प नहीं करता है। चलिए, तो यही है हकीकत। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। गुजरात के मुसलमानों की जिंदगी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से बहुत अलग है। हिंदुस्तान के पूर्व और पश्चिम के इन दो राज्यों की तुलना जब से शुरू हुई है, गुजरात ज्यादा खुशहाल और समृद्ध नजर आता है। शिकवा और शिकायतें दोनों जगहों पर हैं, लेकिन गुजरात के मुसलमान मानते हैं कि उनका राज्य बेहतर है, पश्चिम बंगाल से बहुत बेहतर। खासकर पश्चिम बंगाल की अगर हम तुलना करें तो आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल से गुजरात कहाँ खड़ा है? वेस्ट बंगाल से गुजरात तो बहुत बेटर है, और ख़ास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि आज हमारी जो लड़कियां हैं वो पहले से सेफ है। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो सोशल मीडिया बहुत काम आता है, और आप जैसे भी जो होते हो वो भी आते हैं हमारे काम के लिए। और मुस्लिम समाज के लिए तो मैं तो कहना चाहूँगी कि अब कुछ डेवलप ज़्यादा हो रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद ही इंसान शिक्षा के बारे में सोचता है। खाली पेट भला दिमाग कैसे चल सकता है? शिक्षा के तौर पर एक मुस्लिम शिक्षिका ने गुजरात और पश्चिम बंगाल की तुलना तो बड़ी आसानी से कर ली, लेकिन अब सवाल यही था कि क्या पश्चिम बंगाल में लोग इतना कमा पा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें? 6,000 रुपए साल का कृषि सम्मान निधि। नहीं, वो तो हमने सुना है कि मोदी जी ने वो सब डिक्लेयर किया है, हर राज्य में मिल रहा, मगर हमारा राज्य में अभी तक वो आया नहीं। क्यों? ये तो सरकार में जो है वो लोग बता सकेगा, हम लोग तो नहीं बता सकेंगे। हमें सुना इतना कि मोदी जी ने किसान के लिए कुछ पैसा और बीमा का बंदोबस्त किया, मगर ये सरकार वो इधर चलाने नहीं। ये बताइए, चुनाव वनाव आ रहा है, अगर खास कर करें मुसलमानों की बात, तो यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान? हर पार्टी तो अभी तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी आया नहीं, हम बीजेपी के बारे नहीं बता सकेंगे। 34 साल में जो सीपीएम किया है और ये 9.5 साल में ये ममता बनर्जी का सरकार है। पश्चिम बंगाल में बात रोजी रोटी की चल रही थी, तो दूसरी तरफ गुजरात की मुस्लिम बेटियां उन सुविधाओं का हवाला दे रही थीं, जिनकी वजह से उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। वो कहती हैं कि मैं अपने राज्य को गुजरात नहीं बनने दूंगी। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा कहती हैं? आपके गुजरात में ऐसा क्या है? हमारे गुजरात में तो कोई कमी नहीं है। हमारा गुजरात महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है। यहाँ की गर्ल्स भी बहुत अच्छा एजुकेशन ले रही है। अभी मैंने बीकॉम किया है, वहाँ पे बॉयज से ज़्यादा गर्ल्स है और हम पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो हमें महिला असुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है। अब उन्हें लगता है, अब उनका हो सकता है ओपिनियन। पर आपको लगता है आपका राज्य बेहतर है? हाँ, हमारा राज्य बेहतर है। गुजरात के मुसलमानों के बीच विकास को लेकर संतुष्टि है। सड़क से लेकर स्कूल तक की सुविधा हर जगह पहुंची और मुसलमानों को उसका बराबर फायदा मिल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी के राज में कुछ इलाकों में खुलकर नाराजगी जताई जा रही है। जरूरी सुविधाओं की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है। चलिए, गजबन गांव में ही थोड़ी दूर और आगे आए हैं। यहाँ अभी टाइम है। क्या लग रहा है, चुनाव वनाव होगा, वोट देने को मिलेगा आपको, तो क्या सोच के वोट करेंगे?
हम तो यही सोच के बैठे हैं, जो हमारा जो टाइम आएंगे हम तो मोदी सरकार के ही लाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दीदी जो हम लोग थोड़े बहुत तकलीफ दे रहे हैं। हम घर पे बैठा कोई काम वाम नहीं है, नहीं दिया है, गरीब लोगों को पैसा मार के खा रहा है। कौन गरीब लोग का पैसा? है मेरा गांव से जो गरीब है उसका पैसा है, जो सरकार आया उस खा लिया हो पैसा। घर आया 20,000 रुपये करके खा लिया। ये सरकार घर बनाने के लिए जो पैसा आया उसमें से 20 पैसा खा लिया। ये जो सरकार है ना वो सरकार सब खा लिया। कौन सा सरकार? ममता बनर्जी जो सरकार है। इतना बढ़िया तो सरकार है, मुसलमान लोग की तो एकदम फैन है वो, है ना, लेकिन मुसलमान सजने का है, मुसलमान का क्षति कर रहा है। तो क्या फिर क्या कैसे ओवैसी साहब? ना ऐसे मैं मोदी जी को लेकर आया। ममता कहती हैं कि वो पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को कोई हर्ज नहीं है कि गुजरात मॉडल बनाने वाला उनके राज्य की सत्ता चलाए। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि गुजरात मॉडल पर राज्य की तरक्की हो। मुस्लिम मतदाताओं के मन की थाह लेते हुए इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के चापादानी विधानसभा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें 2 महिलाएं मिली हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम रुखसाना बीबी है। रुखसाना जी, चुनाव आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट रखती हैं सियासत में? सियासत में तो देख रही हूँ, इंटरेस्ट की क्या बात है। अभी तो हमें बहुत अच्छे लग रही है हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हमारे 3 तलाक। मोदी जी की बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, पहले आप बोलिए फिर पूछूंगा, क्या कह रही थे? बोला तो देख रही हूँ हमारे मोदी जी ने हमारे मुस्लिम के लिए बहुत सारे जो 3 तलाक का था उन्होंने बंद करवा दिए हैं, तो अभी अच्छा लग रहा है देखकर उनके बारे में। ये 3 तलाक की आपने बात की, पहले तो मुझे 2 बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक मुस्लिम के मुंह से मैं सुन रहा हूँ मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। आप वैसे मोदी जी कहते हैं कि मेरे साइलेंट वोटर्स हैं मुसलमानों में, जो बोलते नहीं हैं लेकिन चुपचाप दे देते हैं कमल छाप। शायद आप उसी में से हैं, चुपचाप वाले में से हैं। जी। अभी तो कोई सब ऊपर नहीं आ रहे, पता है, देख रहे तो हमारे यहाँ पे कितनी मुसीबतें आ रही है। अच्छा, आप मोदी जी को पसंद करते हैं, आपके घर में और जो तमाम लोग हैं, मर्द हैं या और तमाम लोग हैं, वो क्या सोचते हैं उनके बारे में? वो तो देख रहे हैं कि अभी वो सबको तो पसंद कर रहे हैं अभी उन्हीं को, क्योंकि हमारे देश को हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष को सही रहे, मतलब हमारे देश के लिए वो कुछ करे। जैसे पहले तो हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे थे, तो इसके लिए हम लोग सब सोच रहे अपना सुरक्षा के लिए। खुलकर बोलने वाले साफ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल एक नए परिवर्तन की तलाश में है। जिन्हें साइलेंट वोटर कहा जाता है, उनकी चुप्पी जब ईवीएम के बटन से टूटेगी तो बंगाल में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भरूच से शिवानी ठाकुर के साथ श्रीनिवास, पश्चिम बंगाल, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।